भारत विविधताओं का देश है, जहां हर परंपरा, हर उत्सव की एक विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। ऐसी ही एक अद्भुत परंपरा उड़ीसा राज्य के जगन्नाथ पुरी मंदिर में मनाई जाती है, जिसका नाम है अधरपाना। यह परंपरा जगन्नाथ रथ यात्रा का ही एक भाग है, परंतु इसकी अपनी विशेषता, महत्ता और आध्यात्मिक संदेश है। अधरपाना न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधरपाना का शाब्दिक अर्थ है होंठ-होंठ तक का पेय, अर्थात ऐसा पेय जो भगवान के होंठ-होंठ तक ही पहुंचता है, परंतु वास्तव में पिया नहीं जाता। यह परंपरा इस विश्वास को दर्शाती है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपने हिस्से का प्रसाद भी उन्हें ही लौटा देते हैं। अधरपाना केवल पेय नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और सेवा की भावना का प्रतीक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हजारों वर्षों से हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में जगन्नाथ जी की पूजा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि अधरपाना की परंपरा भी उतनी ही प्राचीन है जितना कि जगन्नाथ जी का मंदिर। इतिहासकारों के अनुसार अधरपाना की उत्पत्ति उड़ीसा के गंगा वंश 11वीं-12वीं सदी के शासनकाल में मानी जाती है। गंगा वंश के शासकों ने जगन्नाथ मंदिर को संरक्षित और विकसित किया। रथ यात्रा महोत्सव भी उसी समय से व्यवस्थित रूप में शुरू हुआ। अधरपाना इसी रथ यात्रा महोत्सव की एक रस्म के रूप में धीरे धीरे स्थापित हो गया। मध्यकाल में अधरपाना का महत्व और भी बढ़ा, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के पुरी आगमन 16वीं सदी के बाद, जब भक्ति आंदोलन पूरे पूर्व भारत में फैला, तो अधरपाना को भक्ति का गहरा प्रतीक माना जाने लगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सम्मिलित होते थे और अधरपाना की महिमा का वर्णन करते थे। अधरपाना की रस्म से यह संदेश फैलाया गया कि भगवान सब कुछ भक्तों के लिए ही करते हैं, वे अपने लिए कुछ नहीं रखते। इस अवधारणा ने समाज में गहरी भक्ति और भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम को बढ़ावा दिया। अधरपाना का सीधा संबंध रथ यात्रा महोत्सव से है। रथ यात्रा वर्ष का वह पर्व है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी मंदिर से बाहर निकलकर अपने रथों पर सवार होते हैं और गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। यह यात्रा 9 दिनों की होती है। लौटते समय इसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। बहुधा यात्रा के बाद भगवान फिर से जगन्नाथ मंदिर में लौटते हैं। इसके बाद ही अधरपाना की रस्म होती है, अर्थात अधरपाना रथ यात्रा के अंतिम चरण की एक महत्वपूर्ण रस्म है। अधरपाना की प्रक्रिया। पेय का निर्माण। अधरपाना कोई साधारण पेय नहीं होता। यह एक विशेष, ठंडा और स्वादिष्ट पेय है, जिसमें निम्नलिखित सामग्री डाली जाती है: बेल का गूदा और रस, दही, केला, नारियल का पानी, काजू, किशमिश, मखाना, जायफल, जावित्री, इलायची, काली मिर्च, लौंग जैसे मसाले, चीनी और मिश्री, गुलाब जल या केवड़ा जल, कभी कभी चिरौंजी, पिस्ता जैसे मेवे भी डाले जाते हैं। इस पेय को बड़ी बड़ी मिट्टी की मटकियों में तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही शुद्धता और विधि विधान से होती है। इसे महाप्रसाद का ही दर्जा प्राप्त है। अधरपाना की रस्म। जब पेय तैयार हो जाता है, तब पुजारी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के सामने बड़ी श्रद्धा से मटकियां लेकर खड़े होते हैं। पुजारी घड़ा भगवान के होंठ-होंठ तक ले जाते हैं। मान्यता यह है कि भगवान ने पेय को अधरों तक छू लिया, पर पिया नहीं। इसके बाद पुजारी मटकियों को मंदिर की दीवार पर जोर से पटक कर फोड़ देते हैं।
यह रस्म दर्शाती है कि भगवान अपने लिए कुछ नहीं रखते और सब कुछ भक्तों को समर्पित कर देते हैं। टूटे हुए मटकियों से गिरा पेय प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाता है। अधरपाना की परंपरा यह संदेश देती है कि भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहते हैं। वे अपने हिस्से का प्रसाद भी भक्तों को दे देते हैं। यह निस्वार्थ भक्ति और सेवा की भावना का अद्भुत उदाहरण है। अधरपाना का प्रतीकात्मक अर्थ अत्यंत गहन है। अधरपाना शीतलता और तृप्ति का प्रतीक है। गर्मी के मौसम में यह भगवान को शीतलता प्रदान करने का प्रतीकात्मक प्रयास है। यह रस्म अहंकार के विनाश को भी दर्शाती है। मिट्टी के घड़े को फोड़ना इस बात का प्रतीक है कि संसार का कोई भी वैभव स्थायी नहीं है। यह वैराग्य और त्याग का प्रतीक भी है। भगवान स्वयं अपनी वस्तुएं छोड़कर भक्तों को समर्पित कर देते हैं। अधरपाना का प्रसाद सबको समान रूप से दिया जाता है, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का हो। यह समाज में समानता और भाईचारे का संदेश देता है। पुरी में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग भी रथ यात्रा और अधरपाना उत्सव में सहभागी होते हैं। यह परंपरा धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल है। अधरपाना उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। इससे जुड़ी लोक कथाएं, गीत और कहावतें आज भी लोगों की जुबान पर हैं। पुरी के लोग इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। अधरपाना का पेय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। गर्मियों में बेल का शरबत, दही, केला, मसाले आदि शरीर को ठंडक और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह पाचन के लिए भी लाभकारी है। पुराने समय में जब गर्मियों में लू और बीमारियां फैलती थीं, तब अधरपाना का प्रसाद एक प्रकार की औषधि का काम करता था। इस कारण इसे प्रसाद रूपी औषधि भी कहा जाता है। अधरपाना से जुड़ी कुछ प्रमुख मान्यताएं। अधरपान और असुर शक्तियां। लोक मान्यता है कि रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर छोड़कर बाहर जाते हैं, तब मंदिर में असुर शक्तियां, बुरी शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। अधरपाना का पेय और उसकी रस्म इन असुर शक्तियों को प्रसन्न करने और बाहर निकालने का एक माध्यम माना जाता है। घड़े फोड़ना असुर शक्तियों के नाश का प्रतीक है। अधरपान और भगवान का स्वास्थ्य। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से लौटते समय थके और गर्मी से पीड़ित होते हैं। अधरपाना का शीतल पेय भगवान को राहत पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है। अधरपाना और वर्षा। कुछ लोग मानते हैं कि अधरपाना की रस्म पूरी होने के बाद वर्षा होना शुभ संकेत माना जाता है। यह कृषकों के लिए अच्छी फसल का संकेत समझा जाता है। अधरपाना और शिल्पकला। अधरपाना में प्रयुक्त मिट्टी की मटकियां भी एक शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये विशेष आकार और सुंदर नक्काशी वाली होती हैं। मटकियां बनाने का कार्य पुरी के कुम्हार समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। हर साल अधरपाना के लिए हजारों मटकियां तैयार की जाती हैं। अधरपाना और साहित्य। उड़िया साहित्य और लोकगीतों में अधरपाना का अनेक बार उल्लेख मिलता है। कवि बालदेव रथ, दीनाकृष्ण दास और अन्य कवियों ने अधरपाना की महिमा का वर्णन अपने काव्य और गीतों में किया है। अक्सर उड़िया भजन, गीत और लोकनाट्यों में अधरपाना के दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जो धार्मिक भावनाओं को और गहन बना देते हैं। आज भी पुरी में अधरपाना की रस्म उसी भव्यता और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। भले ही समय के साथ कुछ व्यवस्थाएं बदली हों, पर परंपरा और उसकी भावना आज भी वही है। पुरी प्रशासन और मंदिर समिति अधरपाना के आयोजन की विस्तृत तैयारी करती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी अधरपाना की रस्म को प्रतीकात्मक रूप में निभाया गया था, भले ही भीड़ को नियंत्रित रखा गया। वर्तमान में सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण अधरपाना की लोकप्रियता भारत ही नहीं,
बल्कि विदेशों तक पहुंच गई है। बहुत से लोग इस रस्म को देखने के लिए पुरी आते हैं। अधरपाना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा, त्याग और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान जगन्नाथ न केवल उड़ीसा के, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के विश्व बंधु हैं। वे अपने लिए कुछ नहीं रखते, सब कुछ भक्तों के लिए त्याग कर देते हैं। अधरपाना की परंपरा हमें निस्वार्थता और मानवता का मार्ग दिखाती है। इतिहास, परंपरा, धार्मिकता और सांस्कृतिक महत्व के इतने सुंदर संगम के कारण अधरपाना भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। जब जब रथ यात्रा का पर्व आता है, तब तब पूरी नगरी में अधरपाना की मधुर सुगंध और उसकी भक्तिपूर्ण गूंज हर दिल को छू जाती है।